हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, किसका यूज है सबसे ज़्यादा? सेक्शन फॉर्मूले का यूज है। सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कि किस टाइप का होता है, ये क्यों यूज होता है। इसलिए तो देखिए सबसे पहले देखिए कि सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज में होता है, वो देखते हैं। कि देखिए कोई भी ऐसे लाइन सेगमेंट होती है, जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स है ए और बी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है बीच में, इनके लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए और बी को ज्वाइन करने वाले, कहीं इन लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को मान लो M1 ये M2 रेशियो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर कुछ और उधर कुछ पार्ट होगा, उनका रेशियो होगा। यानी मान लो M1 और M2 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, ये सपोज करो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट P के अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो, तब उसके लिए क्या है, अपने पास सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे अपने को A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तब अपने को रेशियो M1 और M2 अपने को गिवन हो, तो अपने को पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी हो, उसके लिए अपने पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट PXY which divides line segment joining 2 points A X1 Y1 and B X2 Y2 in the ratio M1 M2 रेशियो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट PXY विच डिवाइड्स, एक पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो जो कि किसको डिवाइड करता हो, लाइन सेगमेंट को। कौन सी लाइन सेगमेंट को? A और B को जो ज्वाइन करती हो, वो लाइन सेगमेंट को P क्या किस रेशियो में डिवाइड करता हूँ, M1 और M2 में। तब उसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स XY किसके इक्वल होंगे, XY किसके इक्वल होंगे भी। अगर अपने को A X1 Y1 गिवन हो, X2 B X2 Y2 गिवन हो, और रेशियो M1 और M2 गिवन हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का क्या है अपने पास फॉर्मूला ये है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, X कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसका, और इसके लिए Y के इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिख देंगे, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि सेक्शन फॉर्मूला अगर पॉइंट P कहीं भी A और B के बीच हो, और A और B को जो ज्वाइन करने वाली लाइन हो उस पे हो, ठीक है। अगर कहीं भी हो M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो, तो अगर कोई मिड पॉइंट होता है, तो देखिए अगर ये मिड पॉइंट होगा तो मतलब इधर भी पार्ट सेम और इधर भी इतना ही पार्ट इक्वल पार्ट होंगे, दोनों साइड AP इज इक्वल टू BP होंगे, AP और इज इक्वल टू BP होंगे, तो क्या होगा भी, रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP हो, तो इनका रेशियो देखिए AP अपॉन BP करेंगे, AP अपॉन BP करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अगर 1
अगर P मिड पॉइंट हो तब क्या कह देंगे कि उसके लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए m1 और m2 क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ pxy इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन क्या होगा, अब xy के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भी। अब देखो अगर मिड पॉइंट होगा तो m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, 1 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 हो गया, और यहाँ हो गया 1 प्लस 1, यानी m1 और m2 की जगह 1 1 पुट किए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स वाई के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तब होता है जब P क्या हो, एक P क्या हो भी, मिड पॉइंट हो लाइन सेगमेंट AB का, तब क्या फॉर्मूला होता है अपने पास कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का, ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये काम में आएंगे पूरे एक्सरसाइज 7.2 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसी पे बेस्ड है सारी क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 7.2 का, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of -1 7 and the 4 -3 in the ratio 2:3। ठीक है, अपने को किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, एक पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं जो कि इन दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उसको क्या है 3:2:3 में डिवाइड करता है। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे भी यहाँ पे, अपने पास सेक्शन फॉर्मूला अभी अपने ड्रॉ किया था कि भी कैसे सेक्शन फॉर्मूला से अपन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कोई मिडिल में कोई पॉइंट उनको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में अभी पढ़ा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ऐसे होगा कि लेट pxy divides the join of A -1 7 and B 4 -3 in ratio 2:3। ये अपने लिख लिया। अब देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला यूज में लेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड आउट करें, xy इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला भी अभी अपन ने पढ़ा है क्या, कि m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2 होता है, और m1 y2 प्लस m2 y1 होता है, और m1 प्लस m2 होता है अपॉन में। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अपने पास देखिए m1 और m2 क्या होंगी, 2 और ये m1 और ये m2 हो जाएंगे, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू x2 क्या है भी 4 है, x2 क्या है 4 है v का फर्स्ट, प्लस m2 क्या है यहाँ पे 3 है, इंटू x1 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। ठीक है, हो गया। अब m1 और y2, m1 क्या है यहाँ पे 2 है, इंटू y2 क्या है -3, y2 है -3 है, प्लस m2 क्या है यहाँ पे, m2 है 3 इंटू y1 है 7, ये हो गया 7 अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, ये हो गया, अपन ने अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 8 -3 अपॉन 5,
8 माइनस 3/5 और ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 21/5। तो ये क्या हो गया 5/5 1, 8 माइनस 3 5/5 1 और ये 21 माइनस 6 क्या हो गया 15 हो गया 15/5 3। तो ये 1 3 हो गया। आंसर क्या आ गया अभी इसका xy इज इक्वल टू 1 3। आंसर आ गया इसका 1 3। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स फाइंड आउट करने। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ए बी कोई लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन है, इसमें ट्राइसेक्शन के पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स जो इसको कितने पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन। तो देखिए 1 पॉइंट होता है मिडिल पॉइंट, वो तो क्या होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए अपने को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो अपन क्या लेंगे 2 पॉइंट्स ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेंगे जो कि क्या है ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए ना इसके। तो 2 ये अपन कंसिडर कर लेंगे P एंड Q। P और Q है जो कि क्या है ए बी लाइन सेगमेंट को कितने ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन के पॉइंट क्या होंगे P एंड Q, ठीक है। अब P एंड Q के अपने लिए तो P और Q के क्या करने पड़ेंगे अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है ये इन सब का रेशियो क्या है 1 1 है, इक्वल पार्ट है 3, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 1 1 है सबका रेशियो। अब 1 1 है तो P के लिए क्या करेंगे, P के लिए ये P का पॉइंट फाइंड आउट करना हो P कोऑर्डिनेट्स, तो A और B अपने को गिवन है x1 y1। तो P के लिए क्या करेंगे कि ये रेजे 1 हो जाएगा रेशियो और ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये इसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। और Q के लिए क्या हो जाएगा अभी Q के लिए ये P को एक बार भूल जाओ तो Q के लिए क्या हो 1 + 2 और इधर के इतना रेशियो 1, तो 2:1 हो जाएगा इधर के लिए। तो ये हो जाएगा। अब P और Q के अपने को क्या है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, लेट P and Q are the points of trisection of the line segment joining A 4 - 1 and B -2 -3। यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को P एंड Q क्या करते हैं ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स है इसके, यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करेंगे P एंड Q के। तो रेशियो 4P यहाँ पे लिख देंगे, रेशियो 4P। P के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा P के लिए 1:2 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 + 1 1:2 और रेशियो 4 Q के लिए क्या रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। Q के लिए 2:1 2, इधर 2 और उधर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और P के फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स तो देखो बाइसेक्शन फॉर्मूला, पहले बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है xy = m1x2 + m2x1 / m1 + m2 हो जाएगा और ये m1y2 +
m2y1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला अपन ने राइट डाउन कर लिया। तो कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करेंगे, पहले दोनों के करने पड़ेंगे। तो पहले किसके करेंगे, p के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p के लिए क्या हो जाएगा, ये तो x1 y1 x2 y2 दोनों के लिए सेम रहेंगे। क्या डिफरेंस क्या है भी यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि रेशियो अलग अलग डिफरेंट होगा। p के लिए 1:2 होगा और q के लिए 2:1 होगा। तो देखिए पॉइंट्स p के लिए कैसे करेंगे, रेशियो ये लेना है m1 1 लेना है और m2 2 लेना है। तो m1 1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा -2, ठीक है, इंटू -2 प्लस m2 क्या हो गया 2 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए m1 क्या है, m1 1 है इंटू y2 क्या है, यहाँ पे y2 है -3, y2 है -3 प्लस m2 क्या है भी, m2 है 2 इंटू y1 क्या है, y1 है -1। ठीक है, ये हो गया -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इनको करते हैं सोल्व। तो ये हो गया -2 प्लस 8 अपॉन 3, ये हो गया -2 प्लस 8 अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा -3 और -2 अपॉन 3। तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ये तो हो जाएगा -2 प्लस 8 6 अपॉन 3 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -5 अपॉन 3, क्या हो जाएगा अभी -5 अपॉन 3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या 2 -5 अपॉन 3। अब देखिए q के लिए क्या करते हैं, q के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। q के लिए तो फॉर्मूला तो यही सेम ही रहेगा, पर इसमें क्या चेंज करना है अपने को, यहाँ पे चेंज ये करना है कि जहाँ m1 और m2 की वैल्यू 1 2 रखी थी वहाँ 2 1 रखनी है। अब की बार क्या पुट करनी है 2 और 1। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पुट किया, अब दोबारा कर लो, m1 इंटू x2 होता है, m1 क्या है यहाँ पे 2 इंटू x2 क्या है -2, m1 इंटू x2 हो गया प्लस m2 क्या है 1 है इंटू क्या होगा अभी x1 होगा, ये x1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें m1 इंटू y2, m1 क्या है 2 इंटू y2 क्या है -6 प्लस क्या होगा अभी m2 इंटू y1, m2 क्या है यहाँ पे 1 है और इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। ये हो गया अपने पास। अब देखिए इनको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस 4 अपॉन 3 और ये क्या हो जाएगा -6 -1 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया। ये तो क्या हो गया 0 अपॉन 3 0 और ये क्या हो गया -7 अपॉन 3। ये हो गए, ये तो किसके आगे कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर ली, ये q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये हो गया इसको सॉल्यूशन।